शुक्रिया विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां जबरदस्त बवाल हुआ है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ से आ रही है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में बुलडोजर पर पथराव किया गया। करीब 500 लोग बुलडोजर पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। इस हमले में 18 पुलिस वाले जख्मी हुए। चिखली के कुदालवाड़ी इलाके में नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को हटाने गई थी। 5 मंदिर और पांच मस्जिदें वहां से हटाई जानी थी, जिसके लिए निगम का दस्ता पहुंचा था। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही करीब 500 लोग वहां जुट गए। फिर जिसके हाथ में जो आया वो वही लेकर बुलडोजर पर टूट पड़ा। पुलिस ने कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। वीडियो की मदद से बाकियों की पहचान भी की जा रही है। एक्स्ट्रा फोर्स और दंगा नियंत्रण टीमों को बुलाने के बाद भीड़ को काबू में किया जा सका है। नगर निगम और पुलिस की टीम ने यह अभियान रात के 2 बजे शुरू किया था। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ताजा सूरत हाल क्या है? क्या ये कार्रवाई डिमोलिशन की दोबारा शुरू हो सकी या अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है उसमें बताया गया है कि डिमोलिशन की कार्रवाई जो 11 स्ट्रक्चर वहां पर डिमोलिश किए जाने थे, जिनको तोड़ना था, जो अवैध निर्माण थे, उन्हें डिमोलिश कर दिया गया। और इसमें 5 मंदिर और 5 मस्जिद थे, और जबकि एक अखाड़ा था, कुश्ती का अखाड़ा था, जो अवैध निर्माण था, सरकारी जमीन पर बनाया गया था। और इसके लेके सोमवार देर रात में पीसीएमसी यानी कि पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस ने मिलकर ये तोड़क कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन एकाएक जब लोगों को खबर मिली तब लोग पुलिस पर और साथ साथ ही नगर निगम की टीम पर टूट पड़े। पुलिस जो आधिकारिक जानकारी दी उसमें बता रही है कि 7 लोग ही घायल हुए हैं, लेकिन जो वहां पे चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि 19 लोग इस मामले में घायल हुए हैं। वहीं पिंपरी चिंचवड़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि वहां 31 ऐसे इलीगल धार्मिक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, जिसमें 15 को हटाया गया है। और उसमें मंदिर भी है और मस्जिद भी है, जिसे जो सरकारी जमीन पर बने हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। कुछ मामलों में इस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन पुलिस ने उसे काबू में किया और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी कार्रवाई यानी कि तोड़क कार्रवाई पूरी की है। हुसैन, तो जो डिमोलिशन ड्राइव थी वो कंप्लीट हो गई, लेकिन इस बीच लोगों की नाराजगी काफ़ी झेलनी पड़ी है और इसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जैसा कि राजेश हमें बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है। यह गिरोह पैसे लेकर फर्जी मार्कशीट, जाली डिग्री तैयार करता था। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री बरामद की है। आरोपी ने अपने घर में ही प्रिंटिंग प्रेस डाल रखा था, जिससे वो जाली डिग्री बनाने का काम करता था। आरोपी ने 5 मिनट के अंदर पुलिस के सामने भी फर्जी मार्कशीट बनाकर दिखाई। फर्जी मार्कशीट डिग्री बनाने का यह नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेशों तक फैला हुआ था। यह गिरोह पिछले 13 साल से फर्जी डिग्री की इंटरनेशनल फैक्ट्री चला रहा था और मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। इस गिरोह ने अलग अलग बहुत सारे नामी यूनिवर्सिटीज की हूबहू नकली डिग्रियां तैयार की और उसे बहुत सारे लोगों को बेचा गया। लाखों रुपए में ये डिग्रियां बेची जाती रहीं और अब इसका पर्दाफाश हुआ है। ये जिया उल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे। कुरियर के माध्यम से इस गैंग ने 2017 से यहाँ पर काम कर रहा था और हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के, डाई, मोहरें, सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास मिले हैं। हॉल मार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और फर्जी डिग्री चलाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड का नाम जियाउल हसन है, जो पुलिस से बचने के लिए लंदन का सिम कार्ड इस्तेमाल करता था। गिरोह का धंधा भारत, सऊदी अरब, कनाडा और यूके तक फैला हुआ था। 32 साल का जियाउल हसन ग्राफिक्स डिजाइनिंग का एक्सपर्ट है, जो पूरे नेटवर्क को भारत और विदेशों में ऑपरेट कर रहा था। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हो गया है।
राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद सीएम हेमंता से सुष्मिता देव ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा से उन्होंने मुलाकात भी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। टीएमसी को एक और झटका, टीएमसी के एक और सांसद के इस्तीफे की खबर आ रही है। सुष्मिता देव जो कांग्रेस से टीएमसी में गईं और ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाया और अब उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है और आगे की अटकलें कुछ इस तरह की हैं कि उनकी मुलाकात सीएम हेमंता से हुई है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो बीजेपी में जा रही हैं या फिर कोई और कदम उठाएंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके स्क्रीन पर, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है और असम से ही आती है और कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जिसके बाद वो लोकसभा में भी चुनकर आई। राहुल गांधी की बेहद करीबी मानी जाती थी, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया उसके बाद टीएमसी ज्वाइन की, उसके बाद उन्होंने टीएमसी की कमान संभाली थी असम में और उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 2 इस्तीफा हो चुका है राज्यसभा से, टीएमसी के शुकेंदु शेखर राय, दूसरी यहां पर सुष्मिता देव हो गई और तीसरा जैसा बताया जा रहा है कि कोयल मलिक भी इस्तीफा दे सकती है आज। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लगातार जो संख्या है राज्यसभा में टीएमसी की घटती जा रही है और जिस विद्रोह का बिगुल फूंका गया था दिल्ली में, ये तस्वीर आ गई अमित। सुष्मिता देव जो है वो बैठी हुई हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात उनकी हो रही है। अब इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या इस मुलाकात के क्या नतीजे हैं, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, वो ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट अभी होना बहरहाल बाकी है। अब राज्यसभा की गणित को आप समझे तो यहाँ पर टीएमसी के करीब 13 राज्यसभा सांसद है, जिसमें से 2 ने इस्तीफा दे दिया है। तीसरा नाम कोयल मलिक का चल रहा है जो इस्तीफा दे सकती है। तो ऐसे में 10 बचेंगे और तीनों अगर सीट खाली होती हैं तो ऐसे में अगर फिर से री इलेक्शन होते हैं तो जाहिर सी बात है कि नंबर गेम के हिसाब से इस वक्त करीब 207 से 208 बीजेपी के विधायक है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में ये तीनों सीट आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के खाते में जाएंगे। लेकिन टीएमसी के लिए बहुत ही चिंता वाली बात है कि तमाम वो नेता जो एक समय ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए थे, एक एक करके उनका साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। राज्यसभा में 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, शुकेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ वो बैठी हुई नजर आ रही हैं।